फर्स्ट टॉपिक इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जाति के आधार पर भेदभाव तथा तकनीकी कार्यबल में वंचित समूहों का कम प्रतिनिधित्व होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। भारत में सामाजिक और जनजातीय जाति की भूमिका, सामाजिक पहचान और जाति की भूमिका। तो सबसे पहले सामाजिक पहचान और जाति की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट है सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान का अर्थ लोगों के उस पक्ष से है जो उन्हें समूह से जोड़ते हैं। एक प्रकार का स्ववर्गीकरण है। यह वर्गीकरण जिस सामाजिक समूह में हम जन्म लेते हैं उससे तय होता है। दूसरी है सामाजिक जाति से जाति प्रथा भी जुड़ी हुई है। तो जाति प्रथा यह सामाजिक धार्मिक मानदंड और सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर सामाजिक विभाजन है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के परिवारों के जरिए आगे जारी रहती है। इसके बाद है जातिगत विषमताएं। वंचित जातीय समूहों को अवसर की असमानता, परिणाम यानी आउटकम की असमानता के स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब जेएनयू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 27% आधुनिक भारतीय परिवार अभी भी अस्पृश्यता जैसे भेदभाव में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, नई प्रौद्योगिकियों और जाति आधारित असमानताएं। नई प्रौद्योगिकियां और जाति आधारित असमानताएं। नई प्रौद्योगिकियों ने सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके तथा शैक्षिक और उद्यमिता के अवसर प्रदान करके जाति आधारित असमानताओं को कुछ हद तक कम कर दिया है। हालांकि इसने ऑनलाइन उत्पीड़न, एल्गोरिदम में संभावित पूर्वाग्रह और हेट स्पीच को बढ़ावा देकर समस्याओं को अधिक जटिल भी बना दिया है। यह देश में प्रौद्योगिकी को अपनाने और जाति आधारित व्यवस्था के बीच एक जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है। तो नई प्रौद्योगिकियों से जाति आधारित असमानताएं कैसे बढ़ी हैं। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट है कि नई प्रौद्योगिकियों से उच्च जाति समूहों का प्रभुत्व है। लोकनीति और सीडीएस द्वारा किए गए 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार सोशल मीडिया पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य कम सक्रिय हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक शोध रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सोशल मीडिया पर जातिगत पहचानों को नए रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर जातिगत मानदंडों के उल्लंघन में भी वृद्धि हुई है। इसके बाद है डिजिटल डिवाइड। तो प्रौद्योगिकियों से क्या हुआ है, नई टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिवाइड बढ़ा है। जिससे अब डिजिटल डिवाइड कैसे असमानता बढ़ा रहा है। तो डिजिटल डिवाइड भारत में वंचित जाति समूहों तथा अन्य जाति समूहों के बीच डिजिटल दुनिया में 2 स्तरों पर डिजिटल असमानता मौजूद है। प्रथम स्तरीय विभाजन डिजिटल डिवाइस नहीं है। दूसरी बात है डिजिटल कौशल नहीं होना। इस तरह का डिजिटल विभाजन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में मौजूदा असमानता को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक प्रगति को बाधित करता है। ठीक है। इसके बाद अब इसका एक एग्जाम्पल किस रूप में देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर खासकर जो आईटी जॉब्स हैं उनमें जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों को पुराने डेटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे में इसके निर्णय जाति आधारित पूर्वाग्रहों से प्रेरित हो सकते हैं और उसे बढ़ावा देने वाले भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भविष्य में एआई आधारित पुलिस प्रणाली जातिगत भेदभावों। तो एआई आधारित पुलिस प्रणाली जातिगत भेदभाव और वंचित समुदाय को अपराधी मान लेने की पुरानी मानसिकता से ग्रसित हो सकते हैं। तो ब्रिटिश काल के दौरान पुलिस और खासकर कई कानून ऐसे थे जहां पर जैसे कि आपराधिक जनजाति अधिनियम, वहां पर क्या माना जाता था कि जनजातियों की पूरे वर्ग को ही अपराधी माना जाता था। और आज भी हमारे जो कानून हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं
जिसमें जातीय पूर्वाग्रह या फिर खासकर उनकी कानूनों के कार्यान्वयन में या फिर जो पुलिस व्यवस्था है उनकी मानसिकता में आज भी औपनिवेशिक जातिगत द्वेष वाली मानसिकता देखी जाती है। जिससे होता क्या है कि यदि टेक्नोलॉजी को भी हम जोड़ते हैं या फिर एआई आधारित पुलिस या फिर जो एआई के लिए हम फीड कंटेंट उपलब्ध कराएंगे तो उससे जो फाइनली आउटकम आएगा, ठीक है, उससे जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। कार्यबल में प्रतिनिधित्व। प्रौद्योगिकी आधारित कार्यबल में वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। इससे जाति आधारित असमानताओं का पता चलता है। सामाजिक कलंक और भेदभाव। सामाजिक कलंक और भेदभाव, हेट स्पीच, अपमानजनक टिप्पणियां और किसी जाति विशेष के सदस्यों को लक्षित करने वाला ऑनलाइन उत्पीड़न सामाजिक कलंक को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है। साथ ही यह मौजूद पूर्वाग्रहों को और अधिक बढ़ावा दे सकता है। यह सच है कि नई प्रौद्योगिकियों में कुछ क्षेत्रों में जातिगत असमानताओं को बढ़ावा दिया है, फिर भी इन प्रौद्योगिकियों को केवल समस्या मान लेना सही नहीं है, क्योंकि ये समाधान का हिस्सा भी रही है। जातिगत असमानताओं को दूर करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग। तो सबसे पहले है डिजिटल समावेशन। वंचित समूहों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित किफायती और सुलभ प्रौद्योगिकी संरचना प्रदान करके डिजिटल उपयोग के स्तर पर मौजूद असमानताओं को कम करने की पहल की जानी चाहिए। इससे वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सूचना नेटवर्क का उपयोग राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और वंचित समूहों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। संसाधनों तक पहुंच। किफायती प्रौद्योगिकी वंचित समूहों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती है। वित्तीय संसाधनों के कई स्रोत का उपलब्ध होना। तो यदि उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे नई प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवश्यकताओं और उद्यमशीलता से संबंधित प्रयासों के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन के लिए कई विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल से जो लोन दिए जा रहे हैं वो, ठीक है। जो एमएसएमई के लिए @59 मिनट में लोन सेंक्शन किया जाता है, तो वो भी इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है सामाजिक जागरूकता। जाति आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने, समावेशिता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता की चुनौतियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल संचार चैनलों का उपयोग किया जाता है। सामुदायिक सशक्तिकरण। डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग सूचना संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करके वंचित समुदायों को सशक्त बना सकता है। उदाहरण के लिए अत्याचारों के मामले में एआई से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके केस दर्ज नहीं होने से शिकायत को दूर किया जा सकता है। एक साधारण मोबाइल ऐप अत्याचार की घटनाओं के मामले को दर्ज करा सकता है। एक ही समय में सभी सरकारी मशीनरी तक इसकी जानकारी पहुंच सकती है। आगे की राय क्या है? प्रौद्योगिकी के स्तर पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सोच। तो सबसे पहले है हमें नई प्रौद्योगिकियों के भीतर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जाति विहीन समाज की सोच को एकीकृत करने की जरूरत है। साथ ही जाति व्यवस्था को खत्म करके एआई और मेटावर्स जैसी प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित सुधार अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला है जातिगत पूर्वाग्रह की पहचान करना। प्रौद्योगिकी का विकास करने वालों को संभावित जातिगत पूर्वाग्रहों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही एल्गोरिदम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए डेटा सेट में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का समावेशन करने की जरूरत है। निष्पक्षता मैट्रिक्स और मानक विकसित करना। जातिगत पूर्वाग्रहों को समाप्त करके सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और जातिगत भेदभाव रहित निष्पक्षता से संबंधित मैट्रिक्स और मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट है विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? नई प्रौद्योगिकियों की डिजाइन, विकास और उसे अपनाने की प्रक्रिया में SC/ST जैसे कमजोर वर्ग के तकनीकी डेवलपर्स के नेतृत्व की भूमिका के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद वंचित समुदायों का सार्थक समर्थन करना। इसके लिए क्या किया जा सकता है? समावेशी एआई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त और उचित मात्रा में वित्तीय संसाधन का आवंटन करना आवश्यक है। तो इससे क्या हो जाएगा? वंचित समुदायों को समर्थन मिलेगा। इसके बाद है एआई में जातिवाद का उन्मूलन। नई प्रौद्योगिकियों
और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाति विरोधी नैतिक दिशा निर्देश विकसित किए जाने चाहिए।